तो नमस्कार डियर अमारियंस। तो आज हम आ गए हैं एक न्यू लेक्चर के साथ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का। तो इससे पहले आपको पता है एसिड की बेस की रिएक्शन का वीडियो हमने डाल दिया था, तो वो आपने कंप्लीट कर लेना उसे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसिड और बेस। एसिड और बेस ये तो स्टार्ट हो ही चुका था दीदी। अब देखो एक्चुअल में क्या है, मैं आपको अगर याद हो, आपने फर्स्ट लेक्चर अगर देखा हो तो मैंने आप में बताया था कि एसिड और बेस ये अभी तो इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं कि जो खट्टे होते हैं वो एसिड हो जाएंगे, जो कड़वे होते हैं वो बेस हो जाएंगे। और फिर मैंने आपको एक बात और बोली थी कि जैसे ही हम आगे और लेक्चर आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, ऐसे ही इसी के साथ साथ हमारी एसिड और बेस की डेफिनेशंस भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, उन्हें समझने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। तो आज हम वही डेफिनेशंस और वही तरीका समझने वाले हैं। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स टुगेदर मेक योर अचीवमेंट रियल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एसिड और बेस का पहले मैंने बताया था कि एसिड वो होते हैं जो कि खट्टे होते हैं और बेस वो होते हैं जो कि क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। लेकिन अब डेफिनेशंस कुछ और हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपको पता है, आइडिया है, पढ़ तो लिया होगा आपने। चलो स्टार्ट करते हैं। अब एसिड होंगे, एसिड्स आर दो सब्सटेंस, एसिड्स आर दोज substance which produce इस वर्ड को मार्क करना, H पॉजिटिव, which produce H पॉजिटिव आयन। कब? ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। सेम हम अगर वहां लिखेंगे तो बेसिस आर दो सब्सटेंस which produce hydroxide ion on dissolving in वाटर। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशंस। अब इसका मतलब क्या है, अब हम समझते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशंस, इनको समझना। अब मैंने लिख तो दिया है, एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर एंड बेसिस आर दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस OH आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। अब इनका मतलब क्या है ये समझते हैं। अब एक्चुअल में एसिड मैंने लिखा क्या है, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन नहीं, इट्स हाइड्रोजन आयन। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव और एटम्स के ऊपर अगर चार्ज लग जाता है तो वो आयंस कहलाते हैं। तो ऐसे ही मैंने बोला एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन और डिसॉल्विंग इन वाटर। मतलब एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करेंगे, पानी में डिसॉल्व होने पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो ये है हमारी एसिड की डेफिनेशन। आज के बाद हम यही पढ़ेंगे कि एक्चुअल में एसिड्स होते क्या है। तो एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। अब होता क्या है देखो, एक्चुअल में जैसे फॉर एग्जांपल हमने एसिड पढ़े हैं तीन टाइप के, HCl और H2SO4 और HNO3। वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं लेकिन मेजरली हम इन तीनों को स्टडी करते हैं 10th क्लास में। तो देखो HCl में जैसे ही हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो जैसे ही हम HCl को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये किसमें टूट जाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ऐसे ही H2SO4 किसमें टूट जाएगा, H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है। और HNO3 टूटेगा H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में। ओके, जो जिसकी वैलेंसी होगी वो उस पर लग जाएगी। इस पर 2 आया क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1 और क्लोरीन की होती है 1। तो देखो यहाँ पर एक चीज कॉमन है, तीनों में क्या चीज कॉमन है, एक चीज क्या, कि तीनों ने क्या किया है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया है। ओके, तो एसिड वो होते हैं, लेकिन कब, याद रखना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब प्रोड्यूस करेंगे। ये प्रोड्यूस करेंगे जब इन्हें पानी में डिसॉल्व किया जाएगा। याद रखना, पानी इनके लिए जितना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही एसिड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट पानी इनकी कोई औकात नहीं है। क्योंकि पानी नहीं होगा तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और जब तक हाइड्रोजन आयन ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे जब तक हम इन्हें एसिड नहीं बोलेंगे। ओके, आज के बाद ना कोई खट्टा टेस्ट चलेगा, ना कुछ,
सिंपल ये चलेगा कि ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं। हाँ, लिटमस पेपर आप बोलोगे टेस्ट का क्या होगा, हाँ इतने सारे इंडिकेटर्स है, वो इंडिकेटर्स इसीलिए अपना कलर चेंज कर पाते हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन को डिटेक्ट कर पाते हैं। ओके, कहने का मतलब ये है कि इंडिकेटर्स भी कलर शो करेंगे, इंडिकेटर्स भी बताएंगे हमें ये एसिड है बेसिस है, तो वो भी इसके बेसिस पे बताएंगे कि कौन हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो देन लिटमस पेपर, इंडिकेटर सारे यहाँ पर फेल हो जाएंगे। इसका एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है जो कि हम आगे करेंगे। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए समझो कि पानी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस होल पिक्चर। ओके, तो देखो अब नेक्स्ट चलते हैं बेस। बेस का क्या है, बेस है हमारा OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। अब इसका एग्जांपल जैसे समझो कि कोई सा भी फॉर्म, मैंने आपको बेस बनाना सिखाया था किसमें, बेस वाली रिएक्शन में और फर्स्ट वाले लेक्चर में, कि कोई भी मेटल उठाओ और एक और OH को उसके साथ जोड़ दो, इन द सेंस वैलेंसी के साथ। देखो 1 की सोडियम की वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1। ऐसे ही देखो क्या, कैल्शियम, अब मैंने हाइड्रो ऑक्साइड लिया है, क्या लिया है, हाइड्रो ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि देखो कैल्शियम की क्या होती है 2 और OH की क्या होती है 1, तो सिंपल है CaOH, ये वैलेंसी इस पे आ जाएगी, वैलेंसी इस पे CaOH होल ट्वाइस। नहीं समझ में आया अच्छे से तो आप जाके बेस वाली रिएक्शन देख लीजिए, और वैलेंसी अगर याद नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, इजीली आप वैलेंसीज को रट सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है, तो इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी अगर आपको वैलेंसी रटने में कोई दिक्कत है तो। साथ के साथ अगर फॉर्मूला बनाना नहीं आता इस तरीके से मैंने कैसे बना दिया, तो उसका भी आप लेक्चर देख सकते हो बहुत अच्छे से। बस एक लेक्चर देखना और आपको पूरे क्लियर हो जाएगा, फिर आपको पूरी 10th में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली फॉर्मूला से रिलेटेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है MgOH होल ट्वाइस। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, OH की तो 1 होती है। अब जैसे ही इनको भी पानी में डिसॉल्व किया जाएगा तो अब देखो ये करेंगे हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस, मतलब सोडियम अलग हो जाएगा, मेटल अलग हो जाएंगे, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ऐसे ही देखो यहाँ क्या है, Ca2 पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और ये क्या है OH नेगेटिव, और Mg 2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब इसमें क्या कॉमन है, इन सारे बेसिस में कॉमन है OH, तो यानी कि ये भी OH आयन प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या था, सारे के सारे एसिड्स में H पॉजिटिव आयन, यहाँ पर कॉमन क्या है, OH नेगेटिव आयन। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे बेस जितने भी, अगर वो बेस है तो वो पानी में जाके OH नेगेटिव आयन निकालेंगे ही निकालेंगे। मतलब एसिड के लिए जितना पानी इंपॉर्टेंट है इतना ही पानी इंपॉर्टेंट बेस के लिए भी है। ये भी अपना तभी शो कर पाएंगे कि हम बेस है, तभी ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन को प्रोड्यूस कर पाए। ओके, तो सिंपल है, वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस होल पिक्चर। ओके, तो अगर कोई भी आपसे पूछे, क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि सारे के सारे बेसिस और सारे के सारे एसिड्स में क्या कॉमन है, तो कॉमन सिर्फ एक ही चीज है कि सारे के सारे एसिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, और सारे के सारे बेस होते हैं वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कब, ओनली और ओनली ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, तो वाटर को नहीं भूलना। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी न्यू डेफिनेशन एसिड और बेस की। तो हाइड्रोजन आयन, अब देखो आयंस हैं, तो आयंस है, पानी में हमने एसिड को मिलाया, एसिड ने अपने आयंस प्रोड्यूस किए हाइड्रोजन आयन, तो एक्चुअल में जो पानी हो गया वो एक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब जहां पर आयंस होंगे क्या हम वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो एसिड, अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हो एसिड और उसका पूरा सर्किट बना के कनेक्ट कर देते हो तो इजीली बल्ब आपका ग्लो कर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आयंस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, मतलब फ्री आयंस है, तो फ्री आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देते हैं, इस वजह से इजीली बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ही कि हमने पानी में एसिड मिला रखा है और सर्किट कनेक्ट कर रखा है तो वो बल्ब को ग्लो करवा देता है। तो इसकी चीज को भी हम पढ़ेंगे, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो मैंने बताया था कि आपको एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कैसे। देखो जब जैसे जिस तरीके से, जैसे पानी है, ये वाटर है और इससे हमने कोई एसिड ऐड कर रखा है, जैसे मैंने एक HCl ऐड करा, तो हमें पता है HCl जैसे ही पानी में डिसॉल्व होगा वो H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन को क्या करेगा, अलग कर देगा अपने आप से। अब क्योंकि पानी में H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन हो गए हैं, तो क्योंकि यहाँ पर फ्री आयंस हो गए हैं, और फ्री आयंस जैसे हमें दिखते हैं वहां पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाती है। लेकिन कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी तो लगाना पड़ेगा, मतलब कहने का मतलब है सेटअप लगाना पड़ेगा। तो जैसे हमने एक इलेक्ट्रोड इससे जोड़ दी और एक इलेक्ट्रोड ये, तो यहां से हमने ये सर्किट, यहां से हमने क्या किया, एक बल्ब जला दिया, ठीक है, और फिर यहां हमने लगा दी एक बैटरी।
एक बैटरी हमने लगा दी। तो देखो सिंपल है, हमारा क्या हो जाएगा, बल्ब हमारा ग्लो करने लगेगा। क्यों? क्योंकि आयंस है इसके अंदर, और आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे। तो ऐसे याद रखना कि जो हमारे एसिड्स होते हैं उन्हें पानी में डिसॉल्व करने पर हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं। सेम एज बेस का हो जाएगा, क्योंकि बेस भी तो आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसे ही क्या होगा हमारा, इजीली अगर आपसे कोई पूछे कि एसिड को पानी में डिसॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, बल्ब ग्लो करेगा, तो करेगा। रीजन इसका हो जाएगा क्योंकि उसमें फ्री आयंस प्रेजेंट हैं, जैसे कि हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन उसमें क्या है, प्रेजेंट है, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे, ऐसे ही हमारा सेम बेस का हो जाएगा। तो अब मैंने आपसे एक बात बोली थी कि एक्चुअल में क्या करते हैं, हमारे एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, और दूसरा बोला था मैंने बेस जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। अब मैंने स्टार्टिंग में अभी भी आपसे बात बोली थी कि जब तक पानी नहीं होगा, जब तक एसिड अपनी पहचान नहीं दिखा सकता। कहने का मतलब ये है कि पानी होना इंपॉर्टेंट है ताकि वो इसमें डिसॉल्व हो जाए, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे, और उससे हमें पता चले कि हाँ ये एसिड है। ओके, तो एक्चुअल में ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, या फिर ऐसे कैसे पता चलता है, तो इसको देखेंगे हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे तो सपोज यहाँ पर हमने लिया है Na2SO4, हमने लिया है NaCl, और दूसरा सब्सटेंस हमने क्या लिया है, H2SO4। H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये हमारा हो जाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक होता है हमारा, सोडियम क्लोराइड। अब हमें पता है क्या होगा, सिंपल रिएक्शन होगी, जो Na होगा वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो Na क्या बना लेगा सल्फेट के साथ, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, क्रॉस हो जाएगा तो हो जाएगा Na2SO4। तो यहाँ बन जाएगा Na2SO4, और क्या बचा, H बचा और Cl, और HCl बन जाएगा, क्या हो जाएगा, HCl। अब यहाँ पर HCl कोई एसिड नहीं बनेगा, यहाँ पर HCl बनेगा, यहाँ पर HCl बनेगा क्या, गैस, HCl गैस बनेगी। ओके, क्या बनेगी, गैस बनेगी। तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखना कि बच्चे समझते हैं कि सब्सटेंस बन रहा है, हमारा एसिड बन रहा है, नहीं, यहाँ पर एक्चुअल में गैस बनती है, सोडियम सल्फेट, और ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस। तो यहाँ पर हमारी क्या निकलेगी, HCl गैस। अब HCl है तो एसिडिक नेचर का तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर वाटर कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वो हमें अब पता चलेगा। अब जैसे ही क्या होगा, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, NaCl प्लस H2SO4 क्या किया, ऐड किया, तो हमें पता है इसमें से HCl गैस निकलने लग जाएगी। तो HCl गैस हम इस तरीके से निकाल लेंगे पाइप से, तो हमारी HCl गैस निकलने लग जाएगी। तो जो HCl गैस निकल रही है, अब इसके पास हम लाएंगे एक लिटमस पेपर, लेकिन कैसा होना चाहिए, ड्राई, यानी कि सूखा। अब सूखा ही तो लाते हैं, अब देखो क्या होने वाला है, अगर हम एक ड्राई लिटमस पेपर इसके पास लाएंगे, ड्राई लिटमस पेपर, अगर हम एक ड्राई लिटमस पेपर लाएंगे, ड्राई मतलब कहीं भी पानी नहीं है, अब HCl गैस इस पे आएगी तो सही, लेकिन कलर चेंज नहीं होगा। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि HCl गैस एसिडिक नेचर की है, तो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड हो जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, एक्चुअल में यहाँ पर पानी, सबसे मेन पर्सन जो गायब है वो है हमारा पानी, मतलब एक तरीके से हीरो हमारा पानी है, तो हीरो ही गायब है तो पिक्चर कैसे बन जाएगी। तो देखो क्या है कि HCl गैस जैसे ही हमने इस पर डाली क्या, चली जाएगी उस पर, तो वो क्या करेगा, कलर चेंज नहीं करेगा, नो चेंज इन कलर। ओके, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर नहीं है, और जब तक वाटर नहीं होगा, हाइड्रोजन HCl जो होगा हमारा, HCl वो अपने आयंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और जब तक मैंने आपको बताया था आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे, तब तक कोई एसिड या फिर कोई बेस नहीं कहलाएगा। मतलब सबसे उसकी मेन आइडेंटिटी ये है कि उसे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करने हैं, तो इसलिए पानी की गैर मौजूदगी में वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। इस वजह से लिटमस पेपर भी हाइड्रोजन आयन को डिटेक्ट करके कलर चेंज नहीं कर पा रहा, तो इसीलिए यहाँ पर पानी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि आप बोलोगे कि दीदी फिर इंडिकेटर्स का क्या, वो तो इजीली कलर चेंज करते हैं, वो इस वजह से करते हैं क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी वजह से कलर चेंज कर पा रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयन ही नहीं बन रहे हैं क्योंकि पानी नहीं है, और HCl टूटेगा नहीं, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में आयंस नहीं है,
तो मतलब कलर चेंज, नो कलर चेंज, मतलब इंडिकेटर भी कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, वो भी अपने हाथ खड़े कर देंगे। ओके नेक्स्ट, अब अब पहला केस था कि हम ड्राई लिटमस पेपर लाए, अब चलो चलते हैं दूसरे केस पे। अब हम लाएंगे वेट, थोड़ा उसे गीला करके लाएंगे। अब क्या क्या लगता है तुम लोगों को, बताओ क्या लगता है? अब लगता क्या है, सिंपल है, सीधी बात है। अब क्योंकि वाटर आ गया है, अब वाटर है, वेट हमारा क्या है, वेट। अब हमने वेट कर दिया, क्या कर दिया, वेट, गीला कर दिया। अब गीले के ऊपर क्या है, गीले लिटमस के पेपर के ऊपर हम HCl गैस डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, HCl गैस। तो जैसे ही पानी दिखा, जैसे ही एसिड को पानी दिखा, वैसे ही वो टूट जाएगा, फैल जाएगा वो, ठीक है। पानी दिखा तो क्या करेगा कि वो अपने आयन H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में क्या कर देगा, ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही H पॉजिटिव आया, वैसे ही हमारा लिटमस पेपर जो होगा वो डिटेक्ट कर लेगा, कलर डिटेक्ट कर लेगा इस चीज को, और फटाफट अपना कलर चेंज कर देगा, ब्लू से रेड कर देगा, और हमें बता देगा भाई ये एसिड है। ओके, एसिडिक गैस है। तो यहाँ पे समझ में आया वाटर कितना इंपॉर्टेंट रोल दिखा रहा है। वाटर के आते ही HCl ने अपने आयन्स अलग कर दिए, और हाइड्रोजन आयन के आते ही लिटमस पेपर ने फटाफट अपना कलर चेंज कर लिया। तो मतलब लिटमस पेपर भी कुछ नहीं, इंडिकेटर्स भी कुछ नहीं कर सकते जब तक पानी नहीं आएगा। ओके, तो ये था एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कि जब हमें NaCl और H2SO4 को ऐड करते हैं तो Na2SO4 और HCl गैस निकलती है। देन हमें टेस्ट करना होता है एक ड्राई लिटमस पेपर से और एक वेट। ड्राई लिटमस पेपर से नो चेंज, क्योंकि वाटर नहीं है तो हाइड्रोजन आयन नहीं होंगे, हाइड्रोजन आयन नहीं है तो वो कलर चेंज नहीं कर पाएगा। ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, वेट लिटमस पेपर। वेट में क्या होता है कि हमारा HCl गैस जो होती है वो वेट यानी कि पानी को देख के टूट जाती है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में जुड़ जाती है, मतलब उसे देख के फैल जाती है वो। और इस वजह से क्या है, हाइड्रोजन आयन को देखते ही लिटमस पेपर ही मौके पे चौका लगाते हुए क्या करता है, इजीली कलर को चेंज कर देता है और हमें बता देता है कि ये एक एसिडिक गैस है। ओके, तो सिंपल का एक्सपेरिमेंट है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट। अब हम चलते हैं थोड़े और आगे, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड और वीक बेस। अब इनमें क्या है, अब एक्चुअल में क्या है, सारे एसिड तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन कौन कितना ज्यादा करता है ये कैसे पता लगाएंगे। अब एक तरफ हम HCl गैस से, एक तरफ हम HCl एसिड से इतना डरते हैं, H2SO4 से इतना डरते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कोरोसिव नेचर के होते हैं, मतलब हाथ पे गया तो हाथ गायब है ना। बट उसी अगर हम देखें, इसकी दूसरी साइड देखें, हाँ, तो इसमें क्या करता है, हम एसिड कंज्यूम करते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जैसे लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, कर्ड हम खाते हैं, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, तो इनको तो हम क्या करते हैं, खा रहे होते हैं, तो हमें इनसे तो कुछ नहीं होता, जबकि एसिड तो ये है, ये भी पानी में डिसॉल्व होने पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो ऐसा क्यों है, बिकॉज कुछ कैटेगरीज आता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड में, कुछ आता है वीक एसिड में। अब ऐसा कैसे होता है वो हम करेंगे आगे। तो अभी फिलहाल के लिए नोट करो, अच्छे से इस एक्टिविटी को, इस एक्सपेरिमेंट को याद रखना। ओके, तो अब हम आ गए नेक्स्ट टॉपिक पे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स पे। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग होगा, और वीक एसिड के नाम से पता चल रहा है कि ये वीक होगा। अब इस चीज को कैसे डिनोट करते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग होगा कौन वीक होगा, इनकी कोई रेसलिंग या फिर चैंपियनशिप तो करवाते नहीं होंगे हम कि आओ लड़ो, जो ज्यादा जीतेगा वो हमारा वो बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब फिर किस बेसिस पे हमने इन्हें अलग किया, इस बेसिस पे हाइड्रोजन आयन, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं, और हाइड्रोजन आयन भी तभी इंपॉर्टेंट रोल निभा पा रहा है क्योंकि उसका साथ कौन दे रहा है, पानी। तो पानी को मत भूलना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऐसा करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, दोज एसिड्स विच गेट कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस large amount of हाइड्रोजन आयन, और इसमें हो जाएगा द एसिड्स विच गेट पार्शियली, आधा आधा। ओके, पार्शियली, अभी मैं सबका मतलब समझा दूंगी, अभी सिर्फ सिंपल आप ध्यान दीजिए लिखने पे। तो द एसिड विच गेट पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर and produce less amount of हाइड्रोजन आयंस। अब देखो दो डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिखी हैं,
इसको मैं अच्छे से लिख दूं, एंड प्रोड्यूस। अब मैंने दो डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी है कि दोज एसिड विच गेट कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। ऐसे ही मैंने लिखा है द एसिड विच गेट्स पार्शियली इन आयनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। मतलब हाइड्रोजन आयन तो दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट डिपेंड करता है कि कौन कितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है और कौन कितने कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो समझिए ऐसे कि एग्जाम्पल इसके हो जाते हैं हमारे, जैसे सबसे स्ट्रॉन्ग HCl हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा और H2SO4 हो जाएगा। अब ये वो एसिड है जो कि पानी में डिजोल्व करने पर इतने ज़्यादा अमाउंट के इजीली पानी में डिजोल्व हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट के हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ एसिड्स हो जाएंगे, जैसे हमारा हो जाएगा CH3COOH, जिसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर। ओके, एसिटिक एसिड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किस में प्रेजेंट होता है। ओके, तो मेरे से तो मैंने आंसर दे दिया, लेकिन फिर भी आप बताना। तो ये क्या करते हैं, ये भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे, ये भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे, और CH3COO नेगेटिव, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। ऐसे ही मैंने बताया कार्बोनिक एसिड, जो कि हमारे किस में होता है, कमेंट सेक्शन में बताना जल्दी से, H पॉजिटिव और CO3 नेगेटिव। ऐसे ही हमारा सल्फ्यूरस, देखो ये क्या है हमारा सल्फ्यूरिक SO4, और यहाँ पर हम लेते हैं सल्फ्यूरस मतलब H2SO3, तो ये भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे और SO3 टू नेगेटिव। और ऐसे ही सेम यहाँ पर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यहाँ पे सेम H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, और यहाँ पर भी सेम H पॉजिटिव और SO4 टू नेगेटिव। तो एक्चुअली देखो, अब हाइड्रोजन आयन तो सब प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कौन कितने ज्यादा कर रहा है। ओके, ऐसे ही मतलब HCl, तो एसिड मतलब वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे, और जो कम एसिड होंगे जो वीक एसिड होंगे वो कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। तो हाइड्रोजन आयन जो जितने ज्यादा कर लेगा वही उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे हम बोलते हैं जो जितने मार्क्स स्कोर करेगा वही टॉपर बनेगा, वही उसी को होशियार माना जाएगा। जो बेचारे कम एवरेज स्टूडेंट होते हैं, फिर कम मार्क्स लाते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं मानेगा, उन्हें वीक मानते हैं सब। ऐसे ही यहाँ पर कुछ सीन है कि इन्हें मार्क्स नहीं कमाने पड़ते, इन्हें कमाने पड़ते हैं हाइड्रोजन आयन, इन्हें दिखाना पड़ता है दम हाइड्रोजन आयन पे कि कौन कितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो अब मुझे बताओ आप एक क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिसिटी कौन ज्यादा कंडक्ट करेगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक होगा, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो तुम सोच के बता सकते हो इजीली, क्योंकि ये ज्यादा आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली ये ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, चार्जेस का फ्लो इसमें ज्यादा होगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, ये हमारे कम आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कम आयन मतलब कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, मतलब चार्जेस का फ्लो कम हो जाएगा, और कम होने की वजह से बल्ब ग्लो करेगा तो सही, बट क्या डिम ब्राइट करेगा ये और ये करेगा डिम। तो पूछा जाता है कि कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरह अगर हमें अपने बल्ब को ग्लो करवाना है तो हम किसको यूज करेंगे, हम प्रेफर करेंगे HCl को, थोड़ा सा पानी में डिसॉल्व कर लेंगे, देन हम अगर ग्लो करवाएंगे तो बल्ब ब्राइटली ग्लो करेगा और इसमें डिम करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी तो दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो दोनों ही कंडक्ट कर देते हैं, बट डिपेंड करता है कौन कितनी ज्यादा कर रहा है। तो क्योंकि इसमें आयन ज्यादा है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन भी इसमें ज्यादा हो जाएगा, और क्योंकि इसमें आयंस कम है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन भी इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ओके, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो इनकी ज्यादा होती है। तो अगर मैं एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो आप ऐड कर लेना, दे हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और ऐसे ही सेम यहाँ पर हमारा हो जाएगा, दे हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, दे हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि H पॉजिटिव CH3 ये सब यहाँ पे तो हमने पीछे से निकाले हैं और ये आयन आगे है, यहाँ पर ये हमने आगे से क्यों निकाला है, ओके पीछे से क्यों निकाला है। तो ये सब आपको कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर में पता चल जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हमने पढ़ ली स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो याद रखना ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये तीन ही स्ट्रॉन्ग है। ओके, अभी तक जितने पढ़े हमने तीन ही स्ट्रॉन्ग है, बाकी सारे इनके अलावा जितने भी होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। और भी आते हैं लेकिन 10th क्लास के हिसाब से हम इन्हें स्ट्रॉन्ग मानेंगे अभी, और इनको क्या मानेंगे, वीक। याद रखना ये H2SO4 है, ये सल्फ्यूरिक है, ये सल्फ्यूरस है। क्या है, सल्फ्यूरस। ये हो जाएगा हमारा सल्फ्यूरस एसिड। और इस एसिड का नाम बताना कमेंट सेक्शन में किस में प्रेजेंट होता है। ओके, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस तो पढ़ लिया, तो हम करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। अब डेफिनेशन सेम ही रहेगी, बस OH आयन और OH आयन ऐड हो जाएगा। तो मतलब दोज बेसिस which get completely ionized in water and produce large amount of OH आयन। ओके, इसका भी हो जाएगा दोज बेस विच गेट पार्शियली, यहां लिख देती हूँ पार्शियली आयोनाइज्ड in water and produce less amount of OH negative ions, okay, produce less amount of OH नेगेटिव आयन। तो सेम चीज हो जाएगी, सिंपल है हमारा, जिसमें हमारा स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो हमारे कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं ज्यादा अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन। और वो कौन होते हैं वीक बेस, वो एसिड होते हैं जो कि पार्शियली डिसॉल्व होते हैं, अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, और OH नेगेटिव आयन वो कम प्रोड्यूस करते हैं, लेस अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन। अब वो कौन से बेस होते हैं, अब स्ट्रॉन्ग बेस का हम एग्जाम्पल लेते हैं NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस है काफी, KOH ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड ये भी काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, और Mg ले लेते हैं, Mg ये भी काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, तो देखते हैं सोडियम, नहीं ये अलग होंगे तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन निकालेंगे, ये अलग होंगे तो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन निकालेंगे, ये अलग होंगे तो बेरियम आयन और OH नेगेटिव निकालेंगे, ये होंगे तो Mg 2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, काफी होते हैं। और हमारा लिथियम हाइड्रोक्साइड भी हो जाएगा इसके अंदर ही, है ना। और वीक बेस पे चलेंगे तो सिंपल ही हो जाएगा हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड NH3OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और क्या हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड। अब देखो क्या होगा, ये प्रोड्यूस करेंगे जैसे Al3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, और NH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, ऐसे ही Zn2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। अब देखो इन्होंने क्या किया है, OH आयन OH आयन OH आयन OH आयन OH OH OH, दोनों ही OH आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन दोनों के OH में फर्क क्या है, ये ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सिंपली समझ में आ गया, एसिड और एसिड की तरह ही हो जाएगा, वो बेस जो कि ज्यादा अमाउंट पे हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, और वो बेस जो कि कम अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। तो किसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, इसकी, क्योंकि ये ज्यादा आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और किसकी कम होगी, इसकी, क्योंकि ये कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप लिख भी सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि दे हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और नेक्स्ट हो जाएगा दे हैव, इसका हो जाएगा दे हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, तो ये सिंपली यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये लेक्चर एंड। अभी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो आपको मतलब कोई भी डाउट हो तो आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया, बाकी के आप लेक्चर्स भी देख लेना जो कि हमने लाइव एक्सपेरिमेंट के साथ करवाए हैं, बहुत अच्छे से समझाए। और वैलेंसी और फॉर्मूला वाला वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी ज्यादा धमाकेदार वीडियो में, उसमें हम बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट लाने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।